एक नया केस स्टडी नंबर 13, टोटल 35 नंबर ऑफ केस स्टडीज, ध्यान रखिएगा। HIJ, मैं ही बोलूंगा, HIJ लिमिटेड इज अ ग्लोबली डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट with operations spanning multiple business segments across various regions worldwide. For maintaining its financial records, the company follows Ind AS as the finance team diligently finalizes the books, prepares the financial statements for the year ending on 31 March 2022. It requires insights and accounting suggestions on the following transactions. पहला, on 1 October 2021, अक्टूबर ध्यान देना बेटा, और 31 मार्च 2022 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में डेट्स को लेके ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ, यहां है। HIJ लिमिटेड सब्सक्राइब्ड फॉर 40 million rupee वन नोट्स इन Z लिमिटेड, मतलब HIJ लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है। द लोन नोट्स वेयर इश्यूड एट ₹90 पैसा, तो 40 मिलियन इंटू 90 पैसा करोगे तो 36 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। And were redeemable at 1.20 on 30 सितंबर 2026, that is approximately 5 साल बाद, exactly 5 साल बाद। Interest is payable on 30 September each year at 4% of the par value, that is 1.6, but वो 30 सितंबर को पे होगा, मतलब 1 साल बाद 40 मिलियन पे पे होगा। पार तो वही है ना, 1 रुपया, तो 40 इंटू 1 रुपी 40 मिलियन हो गया, इंटू 4% 1.6 मिलियन। Interest is payable on 30 September. This represents effective annual interest rate of 9. Effective interest rate निकाल करके दिया हुआ है। HIJ Limited's intention is to hold the loan notes until redemption. तो held to maturity वाला इन्वेस्टमेंट है। Amortized cost पे मेजर करना होगा, फेयर वैल्यू FVTPL FVT OCI का ये केस नहीं है। तो सर कैसे होगा? मार्च 2022 की अगर बात करें तो ऐसे होगा, देख 36 मिलियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 6 मंथ का इंटरेस्ट 9.9% पे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मिलियन इंटू 9.9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीना का है ना, अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। हाँ, इंटरेस्ट ऐड होगा 1.782। पेमेंट अभी नील है, पेमेंट मिलेगा हमको और 6 महीना बाद, तो ईयर एंड में मेरा बैलेंस आ जाएगा 37.782, बिकॉज पेमेंट इज 0, पेमेंट 30 सितंबर और 6 महीना के बाद होने वाला है। क्वेश्चन तो यहां पे कंप्लीट हो गया, बाकी देखते हैं क्या मांगा है। लिखता व्हाट वुड बी द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द सब्सक्रिप्शन, 36 मिलियन ये रहा। What would be the closing balance of financial instrument as on 31st March 2022? 37.782, ये है मेरा आंसर। उसके बाद वो अगला दूसरे वाले केस पे है, दूसरे वाले ट्रांजैक्शन पे है, इसका आंसर देखते हैं। 36 मिलियन 37.782, परफेक्ट, नथिंग टू आर्ग्यू। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2021, चलो बिगिनिंग है, प्रॉब्लम नहीं है। HIJ कमेंस जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी विथ G लिमिटेड, वेरी गुड, JV हो गया, मतलब जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी बनेगा कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बनेगा, JV बनेगा कि JCO बनेगा, देखेंगे। फॉर दिस पर्पज एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू दैट प्रोवाइड्स फॉर अ जॉइंट ऑपरेशन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। All the ongoing expenditure comprising maintenance plus borrowing cost is to be shared equally. Fantastic. Construction was completed on 30 सितंबर 2021। ऐसे तो 9 महीना में रेडी हो गया, बट मैनेजमेंट का इंटेंशन होता है क्वालिफाइंग मानना है कि नहीं मानना है, मैं बहस नहीं करूंगा अभी। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी। यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देर से भी यूटिलाइजेशन करोगे तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, 6 महीना ही है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20 ईयर। सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला डिस्कशन नहीं है अभी तक। द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 40 करोड़, एक जन का 20-20 करोड़ समझ लो। बिसाइड्स इंटरनल अक्रूवल्स, द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज पार्टली फंडेड बाय अ लोन ऑफ 10 करोड़ टेकन ऑन 1 जनवरी। जनवरी से लोन ले लिया गया था, बट
अप्रैल से अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो अप्रैल से ही आप इंटरेस्ट को अगर कैपिटलाइज करोगे तो अप्रैल से ही कर पाओगे। द लोन कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 December ईच ईयर। द कंपनी स्पेंड 4 लाख रुपए ऑन द मेंटेनेंस द प्रॉपर्टी, तो 4 लाख में आधा आधा 2 लाख तेरा, 2 लाख मेरा, 2 लाख HIG का और 2 लाख जी का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 करोड़ तेरा, 20 करोड़ मेरा, बिल्डिंग जिसको बोलते हो। इंटरेस्ट का स्टोरी चेक कर लेते हैं। द कंपनी हैज रिकॉर्डेड द इंटायर अमाउंट पेड एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स ओके। सजेस्ट अ सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द अबव ट्रांजैक्शन एज पर एप्लीकेबल इन डेज, ओके। क्वेश्चन क्या है? ये रहा क्वेश्चन, ऊपर और कुछ नहीं है। इन रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी ने एक बिल्डिंग बना करके ऑपरेट कर रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा आधा आधा, रेंट आधा आधा, डेप्रीसिएशन आधा आधा, एसेट आधा आधा, लोन आधा आधा। तो इट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, इट्स अ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अरेंजमेंट? इट इज इन द नेचर ऑफ जॉइंट ऑपरेशन। होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, वो नहीं है, जॉइंट ऑपरेशन है। आगे, व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द बुक्स ऑफ HIJ लिमिटेड? इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को लेकर के झमेला है। बिना इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन के द आंसर इज 20 करोड़ है ना रे। ये लोग कैसे फिगर लिखा देखिए, हाँ करोड़ है। और इंटरेस्ट अगर कैपिटलाइज करोगे 10 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ का ब्याज हो गया साल का, 6 महीना का ब्याज हो गया 50 लाख का, एक आदमी का 25 लाख का, और सम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ICAI ने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करके इस सम को बनाया है। आप चिंता मत करना, एग्जाम में ये लिख देगा कि द एसेट इज ए क्वालिफाइंग एसेट, ओके। सर हम अगर नॉन क्वालिफाइंग मान के 20 लाख को टिक लगा देते हैं तो मार्क्स मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं चलो यहां क्वेश्चन में लिख देता हूं एसेट इज क्वालिफाइंग, तो आंसर हो जाएगा 20,25,000, क्योंकि 20 करोड़ 25 लाख, क्योंकि साल भर का इंटरेस्ट था 1 करोड़, 6 महीना का इंटरेस्ट था 50 लाख, मेरा हिस्सा का 25 लाख, तो 20,25,000। $20,25,000 है, 20 करोड़ 25 लाख, वो प्लीज उसको मैनेज करो। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 बाई जी लिमिटेड इन इट्स बुक्स। तो उसके लिए भी तो कॉस्ट वही 20 करोड़ 25 लाख ही होगा। हाँ वही होगा। कितना साल का प्रॉपर्टी है? 20 साल का, तो डिवाइडेड बाई 20, और 6 महीना का डेप्रीसिएशन। अभी सितंबर है ना, ईयर एंडेड मार्च, सितंबर में मशीन एसेट रेडी हो गया था ना, पढ़ने दो। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर, तो सितंबर से डेप्रीसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीना का, तो इंटू 6/12 ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट आना चाहिए। देखते हैं, 20 करोड़ 25 लाख, 20 साल था ना रे, वापस से देख लेते हैं। हाँ 20 साल, 20 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, मेरा आ रहा 50,62,500। ये रहा 50,62,500, ये रहा आंसर। बाकी सब रीजन वीजन दिया, जॉइंटली कंट्रोल के बारे में बताया। इंटरेस्ट का देखते हैं क्या लिखा होना। ये देखो देखो लिखा, द बोरोइंग कॉस्ट एज पर इंड AS 23 इज टू बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्यों सर? अगर एसेट क्वालिफाइंग हुआ तो यस, एसेट नॉन क्वालिफाइंग हुआ तो नो। 6 महीना को कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? In this case, the relevant borrowing cost is 50 लाख, that's okay. Asset is इतना,
ठीक है, सम में एग्जाम में लिख के आएगा इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज आप बिना इंटरेस्ट के कैपिटलाइजेशन के वो निकाल लेना, अगर आपका आंसर दूसरा भी टिक लगेगा आपको मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। ओके, चलो कंप्लीट होता है सारा एमसीक्यू, मिलते हैं अगले एमसीक्यू मैंने अगले केस स्टडी में। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।